आज मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में समझाने वाली हूँ। अभी आप लोगों को ये नया एक सब्जेक्ट है, ओके, नया सब्जेक्ट है, थोड़ा हार्ड लगेगा आप लोगों को। ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल पे हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। डिटेल पे यानी आपको समझ में आए वैसे लैंग्वेज में हम बताने वाले हैं। ओके, अभी इसमें पहले हम सीखने जाते हैं, बेसिक सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। अभी हमें नहीं पता अकाउंटिंग क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है क्या है अकाउंटिंग? नहीं, ये हमारा 11th स्टैंडर्ड का बेस सब्जेक्ट। ओके, सब ये अकाउंटिंग के बारे में मैं बताती हूँ। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, अभी इसमें हम देखने जाते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है वो किस तरह करते हैं। ओके, अभी अकाउंटिंग ये सिस्टमेटिक है। अब ये सिस्टमेटिक क्या समझ में आ गया? सिस्टमेटिक है ना, हमें ऑर्डर वाइज जाना है। अभी हम कहीं रैंडमली लेके नहीं चलेंगे। ओके, कोई भी चीज़ बनाते इधर से उधर, उधर से इधर, उधर सीधा नहीं करेंगे। हम रैंडमली प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम सिस्टमेटिकली द वे ऑफ सिस्टमेटिक जो होता है। हमने आज जब सपोज एग्जाम्पल मैंने दिया है, अगर कोई परचेज करते हैं हम कोई भी चीज़ें, तो हम उसका फर्स्ट परचेज क्या किया है, उसमें कितना अमाउंट दिया, कितना अमाउंट लिया है वापस, ओके, उसमें सेविंग्स कितने हुए हैं, और दूसरे सेकंड आइटम्स में जाते हैं। हम पहले थर्ड आइटम्स और सेकंड आइटम्स में नहीं जाएंगे, पहले फर्स्ट आइटम से हम देखते हैं। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस में हम जाते हैं। ओके, अकाउंटिंग एक ऐसा है सिस्टमेटिक प्रोसेस पे ही जाता है। ये हमें रिकॉर्ड 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक भी रखना पड़ता है। ओके, अभी उसमें हमें फर्स्ट देखना है आइडेंटिफाई। अभी आइडेंटिफाई क्या होता है? आइडेंटिफाई यानी हमें एक ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन हम बनाते हैं, उसमें फाइनेंशियल है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है या बिना किसी यूसेस का ट्रांजैक्शन है, वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, सो उसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन करेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब मेजरिंग। अब आप सोचते हैं इसमें क्या मेजरमेंट आ गया? नो, मेजरमेंट में नहीं है बेटा। इसमें ये है कि हमने जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी होती है वो देखना है। मॉनेटरी वैल्यू यानी मनी वैल्यू। ओके, वो ट्रांजैक्शन मनी वैल्यू में है या नहीं है वो हमें देखना पड़ता है। अगर मनी वैल्यू है तो ही अकाउंट्स में जाते हैं, नहीं तो नहीं आते। ओके, बिजनेस में जो भी हम करते हैं मनी वैल्यू पहले देखते हैं कि ये वेदर ये मनी वैल्यू में होता है या नहीं होता है, वो हमें देखना पड़ता है। अभी रिकॉर्डिंग, थर्ड वाला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी हम जो भी ट्रांजैक्शंस बनाते हैं उसका मनी वैल्यू देखते हैं, और जो भी अगर मनी वैल्यू भी है तो हमें उसे एक बुक में अकाउंट्स बना के रखते हैं। ओके, बुक्स में हम लिख के रखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा आपके पेरेंट्स अगर मम्मी या कुछ परचेज करने जाती है, वेजिटेबल्स चीज़ या ग्रॉसरी आइटम्स लेने भी जाती है, तो बुक में अकाउंट में लिख के रखती है, आज मैं इतने पैसे लेके गई, इतना खर्चा हुआ, इतना सेविंग्स हुए। ओके, ये लिखते। वैसे ही हम इधर अकाउंट्स में भी एक रिकॉर्ड रखते हैं, एक बुक रखते हैं। वो बुक बनाती है जनरल बोलते हैं उसको। वो बुक को क्या बोलते हैं? जनरल। अभी ये टॉपिक में आप लोगों को जब ये आएगा ना जनरल का, तब मैं आपको ये समझाऊंगी डिटेल्स में। ओके, मेजरिंग भी हो गया, रिकॉर्डिंग भी होगी। अब क्लासिफाई। अब जो हमने ट्रांजैक्शन देखी है उसका मनी वैल्यू फाइंड आउट किया, मनी वैल्यू के फिर हमने रिकॉर्डिंग किया है, फिर वो क्लासिफाइंग करेंगे अलग अलग हेड पे। ओके, अलग अलग आइटम्स अलग अलग हेड पे हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। जैसे कि अगर मैंने रेंट पे किया है, मैंने किसी को रेंट पे किया, तो मैं रेंट पे रह रही हूँ तो मैंने पे किया, वो किस में पे किया है? कैश में पे किया है। ओके, तो रेंट का अलग सा हेड बनाएंगे और कैश का अलग से रेंट बनाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने रेंट का अलग से बनाया और कैश का अलग से बनाया। अगर मैंने कैश पे दिया तो कैश पे होगा, चेक पे दिया तो चेक पे होगा, वैसे। ओके, उसका अलग से बनाएंगे। ऐसे ही अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स बनाते हैं उसका क्लासीफाई करते हैं। वो बुक को भी हम क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर बुक बोलते हैं। ये भी मैं आप लोगों को एक बार समझा दूंगी जब इसका टॉपिक आएगा तब। ओके, ये क्या है, लेजर क्या बोलते हैं, जनरल क्या बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगी। ओके, क्लासिफिकेशन हमारा हो गया। अब समराइजिंग। अब समराइजिंग यानी क्या है? सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स पूरे अकाउंटिंग पीरियड में पूरे होते हैं। अपना अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है? 1 साल, 1 ईयर अपना अकाउंटिंग पीरियड होता है।
अब वो अकाउंटिंग पीरियड में हमने जो भी रिकॉर्ड्स बना है वो शॉर्ट में हम लिखेंगे। ओके, वो शॉर्ट समरी में हम लिखेंगे, उसका रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, 1 ईयर का। अभी आप लोग सोचते होंगे ये 1 ईयर तक बुक संभाली। यस, 1 ईयर 2 ईयर तक ये बुक्स रिकॉर्ड्स हमें रखना पड़ता है ये अकाउंटिंग पे। ओके, तो समराइजिंग कर दिया। अभी इंटरप्रेटिंग क्या है? इंटरप्रेटिंग यानी क्या है होता है कि इंटरप्रेटिंग में जब भी हमें ये सब रिजल्ट मिल गया, हमें आइडेंटिफाई कर दिया, मेजरिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दिया, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया, एनालाइज कर दिया, और उसके बाद वो इंटरप्रेटिंग पे आपका जो भी रिजल्ट निकल आता है वो इंटरप्रेट करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं, वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उसका एनालाइजिंग करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। ओके, हम जो भी रिकॉर्ड्स रखते हैं तो उसमें 1 ईयर के बाद हम देखते हैं वो प्रॉफिट में गया है या लॉस पे गया है। ओके, अब लास्ट है अपना कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने जो भी किया ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, मेजरिंग किया, रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफाइंग कर दिया, समराइज कर दिया, एनालाइज किया, और लास्ट में ये सब जो भी आता है, ओके, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी तरह से हो गई, अपना हर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी तरह हो गई है, उससे किया है इसके उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशन यूजर्स है। ओके, जितने लोगों को आपको कंपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो सभी चीज़ों को कम्युनिकेट करना है। आपका कंपनी जो रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है, समराइजिंग किया है, ओके, इंटरप्रेटिंग किया है, वो सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, उन सब लोगों को पहुंचाना है जिसको ज़रूरत है। ओके, ये सब चीज़ें हमें किससे पहुंचाना है? जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है, और वो कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होती है। जैसे कि हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, जनरल पब्लिक को देते हैं, कुछ हम लोग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारे यूजर्स के साथ भी है। ओके, लास्ट जो भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसे। अब अकाउंटिंग हमने ये देख लिया कि हमने अकाउंटिंग में क्या क्या सीखा है। अकाउंटिंग एक ही वर्ड है। ओके, अकाउंटिंग, व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एक ही वर्ड है, उसमें कई एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज है। तो जैसे कि फर्स्ट में आइडेंटिफाई कर दिया, मेजरिंग, सेकेंड थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफाइंग, फिफ्थ समराइजिंग, सिक्स इंटरप्रेटिंग, और लास्ट में हम कोऑर्डिनेट करके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को लेके आते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम लोग अभी इसमें ये देखने जाएंगे कि रिसोर्सेस अवेलेबल होता है अकाउंटिंग में, कितना भी रिसोर्सेस अवेलेबल होता है, क्या क्या सुविधा हमारे पास होती है। कैश का होता है, फैक्ट्री, मशीनरीज, प्रोडक्शंस, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होता है, वो हम कैसे यूज़ करें, वो उसका रिसोर्सेस हमें बताते हैं। तो ये रिसोर्सेस भी होता है, उसका यूज़, रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो भी हमें देखते हैं। ओके, अभी आपको ये समझ में आ गया अकाउंटिंग क्या है। सो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया तो आप मुझे कमेंट सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।